हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रकाश अध्याय को बिल्कुल आसान यहाँ हम समझेंगे। प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है और यहाँ पर समतल दर्पण क्या है और गोलीय दर्पण इसके साथ सीखेंगे। हर एक टॉपिक को हम उदाहरण और ट्रिक्स के साथ काफ़ी अच्छे से समझेंगे, जिससे हमें कॉन्सेप्ट कभी ना भूले। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है बच्चों? प्रकाश। पहला हमारा टॉपिक क्या है? प्रकाश। तो यहाँ पर हमें प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है, जिससे क्या होता है कि वस्तुएं दिखाई देती है, जिसके कारण हमें वस्तुएं यहाँ पर देखिए। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ये हमारा क्या है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर क्या होती है? आपतित होती है। आपतित मतलब क्या होता है? पड़ती है। तो परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देने लगती हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ठीक है। तो प्रकाश आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे डायग्राम जितना क्रिएट करोगे, माइंड उतना अच्छे से रीड करता है। डायग्राम के माध्यम से आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो यहाँ पर बोलोगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर क्या होती हैं? आपतित होती हैं, तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन मतलब जब लौटती हैं, तो परावर्तन के पश्चात हमारी आंखों पर पड़ती है, जिसके कारण ये वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप ये वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक क्या देखेंगे? प्रकाश के गुण। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश स्वयं क्या होता है? अदृश्य होता है, परंतु उसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देने लगती हैं। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देने लगती है। प्रकाश सरल रेखीय गति में गमन करता है। अब यहाँ पर प्रकाश क्या होते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होते हैं? कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करते हैं? गमन करते हैं। तो प्रकाश क्या होते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी गमन करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एग्जाम में 4 से 5 हेडिंग खाली देना है, और आप आसानी से काफ़ी अच्छे से कर ले जाएंगे। और यहाँ पर आप इसे भी बता देंगे कि प्रकाश क्या होता है? चिकने और चमकदार तल से क्या होता है? चिकने और चमकदार तल से परावर्तित हो जाता है। ठीक है। चिकने और चमकदार तल से, यहाँ पर जो चिकना शीशा आप अपना चेहरा देखते हो ना, वो चिकना होता है, चमकदार होता है, इसीलिए आपका चेहरा उसमें दिखाई देता है। तो इसीलिए कहा जाता है चिकने और चमकदार तल से प्रकाश क्या होता है? परावर्तित होता है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक क्या देखेंगे? प्रकाश का परावर्तन। काफ़ी ज़्यादा ये वायरल क्वेश्चन होता है, क्योंकि हर बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन हम लोग किसे कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन सबसे पहले समझने के लिए हम जब यहाँ पर कोई चिकनी और चमकदार कोई क्या होगा? चिकना तथा चमकदार सतह होगा। हाँ, चिकनी तथा चमकदार कोई सतह होगा। ठीक है। पहले ऐसे आप बनाओगे। अब यहाँ पर सबसे पहले नीचे की तरफ क्या करोगे? पॉलिश लगा दोगे। अब यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश किसी चिकने तथा चमकदार सतह पर क्या होता है? आपतित होता है, तो उसका अधिकांश जो भाग होता है परावर्तित हो जाता है। परावर्तित हो जाता है, या कह सकते हो कि अधिकांश भाग जो होता है वापस लौट जाता है उसी मार्ग में। तो प्रकाश की जो होता है कि इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश की किरणें, यहाँ पर देखिए, आप अपने हिसाब से लिखिए। कभी भी ये मत घबराइए कि मैं गलत लिख दूंगा। यहाँ पर आसानी से समझोगे, काफ़ी मज़ेदार तरीके से आपको समझाऊंगा और हमेशा के लिए। अब यहाँ पर देखिए, जब जब प्रकाश की किरणें किसी
चिकने, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, चिकने तथा चमकदार तल से क्या होती हैं, टकराती हैं, तो पुनः वह अपने मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो इसी घटना को हम लोग कह सकते हैं, लौटने का जो प्रकाश घटना है, इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परा। जो यहाँ पर अब इस किरण को क्या बोलेंगे, जो किरण क्या होती है समतल, अब इसे क्या बोलेंगे, समतल दर्पण, इसे क्या कहेंगे, दर्पण। ठीक है, सम दर्पण। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलेंगे, समतल दर्पण इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब ये चिकने तथा चमकदार तल से क्या हो रही है, वापस जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर दर्पण ही बोलिए, क्योंकि अभी हम समतल दर्पण आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब इसे क्यों आपतित किरण कह रहे हैं, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है तो उसे हम आप किरण बोलते हैं, तथा आप जब दर्पण से टकरा कर पुनः वापस लौट जाती है तो उसे हम परावर्तित किरण बोलते हैं। तो यहाँ पर दो बात तो आपका क्लियर हो गया कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण हम लोग किसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य डाला गया लंब, हम यहाँ पर डाल रहे हैं, एक लंब डालेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा यहाँ पर इन दोनों के बीच क्या एंगल बन रहे हैं, कितने एंगल पर क्या हो रहे हैं, मुड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस लंब को जो डालते हैं, इसी को आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य डाला गया लंब, जिसे हम अभी कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ पर ये अभिलंब हमारा क्लियर हो गया, और यहाँ पर लंब आपतित किरण क्लियर हो गया, परावर्तित किरण हमें पता चल गया कि किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम आई से इंसिडेंट रे, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अब यहाँ पर क्या है, देखिए, अब यहाँ पर अभिलंब, अब परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर परावर्तित, यहाँ पर क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। अब इसे हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। अब यहाँ पर देखिए, हम इसे क्या कहेंगे, ये क्या है, आपतन कोण। ठीक है, ये क्या है, पराकोण। ठीक है, क्या आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो ध्यान से समझोगे, हर एक चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। यहीं पर कहो कि मैं भाग जाऊं, तो हर एक टॉपिक इतना फास्ट समझने की कोशिश करोगे ने, आपके दिमाग से उतना ही जल्दी जाएगा। तो थोड़ा स्लो मोशन में समझो, अच्छे से समझो, तो काफ़ी अच्छे से आपको आएगा। और बार बार दोबारा, अभी फास्ट देखोगे फिर आप भूल जाओगे, फिर वीडियो देखोगे, फिर भूल जाओगे, भूलोगे, फिर वीडियो देखोगे। इससे 4 बार देखने से अच्छा स्लो मोशन में वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपतन कोण हो गया, परावर्तन कोण हो गया, और यहाँ पर आपतित किरण हो गया। यहाँ पर सभी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर यही क्या है, इतना ही टॉपिक हमें परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन में हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यहाँ पे परा में हमें एक्सप्लेन करना होता है, कि यहाँ पर बताना होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बताओगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं हमेशा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होंगे। अगर ये 45 डिग्री इधर बन रहा है तो इधर भी 45 डिग्री बनेगा। अगर ये 30 डिग्री बन रहा है इधर, तो इधर भी 30 डिग्री बनेगा। अगर मान लीजिए से आपसे पूछ दिया जाए कि आपतन कोण 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा, तो बोलेंगे 30 डिग्री का ही होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कौन सा टॉपिक है, समतल दर्पण। अब हम लोग सीखेंगे कि समतल दर्पण क्या होते हैं। तो यहाँ पर आसानी से हम लोग समतल दर्पण के बारे में सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, समतल दर्पण।
अब यहाँ पर हम समझेंगे बच्चों कि समतल दर्पण होता क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समतल दर्पण के बारे में काफ़ी अच्छे से समझेंगे। समतल दर्पण क्या होता है, जो हम अपना डेली चेहरा देखते हैं जिस शीशे में, उसे ही हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पर जो शीशा हम यहाँ पर सामने खड़े हो जाते हैं और अपना चेहरा देखते हैं डेली शीशा में। तो यहाँ पर आपको एक परिभाषा के माध्यम से बताऊंगा कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, यहाँ पर हमारी किरणें जा रही हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हमारी आंखों पर वापस लौट के आ रही हैं। हमारी यहाँ पूरी बॉडी का किरण जाता है, ये नहीं कि हमारा जाता है, वही परावर्तित होकर हमारी आंखों पर आता है कि कैसा हमारा चेहरा दिखाई दे रहा है। तो समतल दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण बोलेंगे। अब यहाँ पर समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी सीधा बनता है। तो इस वीडियो में हमने यही बताना था कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में काफ़ी अच्छे से समझेंगे कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर गोलीय दर्पण का मतलब पहले समझो। ये एक गोला है, ठीक है, यह एक गोला है, पहले बात समझो, यह एक गोला है। अब यदि किसी कांच, अब देखो, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट दिया जाए या किसी एक पृष्ठ काट कर किसी एक पृष्ठ पर पालिश कर दे, चाहे इधर कर दीजिए, मान लीजिए मैं इस वाले पार्ट में इधर कर रहा हूँ और इस वाले पार्ट में अंदर की तरफ कर रहा हूँ। देखिए, इस वाले पार्ट में मैंने क्या किधर किया, बाहर की तरफ, लेकिन इस वाले पार्ट में हमने अंदर की तरफ किया। तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर खोखले गोले को काटा, अलग अलग पार्ट में निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर इधर वाले पार्ट को मैं निकाल रहा हूँ, इधर वाले को, ठीक है। तो अब इधर वाले को मैं निकाल लेता हूँ, इधर वाले को मैं इधर बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इधर बना दिया। अब यहाँ पर देखिए, दोनों के पार्ट को निकाल दिया, गोली दर्पण, ठीक है। गोली दर्पण किसे कहें। अब यहाँ पर देखिए, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई लगा दिया जाए, तो जो प्राप्त यहाँ पर दर्पण है, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। इनको ही हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। तो यहाँ पर गोलीय दर्पण कितनी प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाहरी पृष्ठ पर लगा है, जिसके बाहरी पृष्ठ पर क्या लगा हो, पालिश लगा हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। जिसके दबे हुए भाग पर पालिश लगा हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पर हमने गोलीय दर्पण, यहाँ पर सभी टॉपिक हमने 5 टॉपिक काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर किया कि जिससे कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए कि यहाँ पर प्रकाश किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण और प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण, प्रकाश, गोलीय दर्पण। अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन हर साल पूछता है, ये 2 नंबर 3 नंबर में हर बार पूछेगा, ठीक है। तो इसे आप याद करके रखिए। तो अगर आपको यहाँ पर हमने इन टॉपिक को क्लियर करा दिया है, अगर इस पर 10 लाइक आ जाते हैं तो उसके बाद हम दूसरे टॉपिक को काफ़ी अच्छे तरीके से और अच्छी तरीके से समझाऊंगा, जिससे आपको प्रकाश का कोई भी टॉपिक हो कभी भी भूलेगा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।